हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोहित जीएस एकेडमी पर। तो आज फिर हम लेके आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि हर एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस पशु से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह सिंह से लिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर राजस्थान। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हो जाएगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगला सवाल है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। 2 सदन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 सदन। एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है असम में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा असम में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात है जोग फॉल्स। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जोग फॉल्स। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में। कब हुई थी? 1935 ईस्वी में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935। अगला सवाल है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो वंदे मातरम गीत लिखे थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चटर्जी भी इनको कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला सवाल है, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो भारत का प्रथम उपग्रह था आर्यभट्ट। ऑप्शन बी हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह था। अगला सवाल है, सत्यमेव जयते वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते वाक्य लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की विजय हो। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट स्थित है दिल्ली में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जयंती पर मनाया जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस ध्यानचंद के नाम पे मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्यानचंद। अगला सवाल है, गिर राष्ट्रीय उद्योग किस राज्य में स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्योग स्थित है गुजरात में। ऑप्शन बी हो जाएगा गुजरात करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल यमुना के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर यमुना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य ने की थी? तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी राजस्थान ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को किसने तैयार किया था? तो भारतीय संविधान को तैयार किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को तैयार किए थे। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कमल। अगला सवाल है, झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या है? तो झांसी की रानी का वास्तविक नाम है रानी लक्ष्मीबाई। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई को ही झांसी की रानी कहते हैं। भारत के संविधान में कुल अनुसूची कितनी है? तो भारत के संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या है 8।
ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अगला सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं विक्रम साराभाई। कौन माने जाते हैं? विक्रम साराभाई। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। अगला सवाल है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुआ था वो हुआ था 1951-1952 में। 1951 से लेकर 1952 में। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, अमरावती किस राज्य की राजधानी है? तो अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? तो भारतीय सेना का सर्वोच्च पद है जनरल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरल। जनरल भारतीय सेना का सर्वोच्च पद है। अगला सवाल है, दार्जिलिंग चाय किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो दार्जिलिंग चाय प्रसिद्ध है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर। ये नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने थे रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है, भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो भारत में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 545। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 545। अगला सवाल है, महाराष्ट्र में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा कौन सी है? तो महाराष्ट्र में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है मराठी। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर मराठी। मराठी महाराष्ट्र में बोले जाने वाली सबसे प्रमुख भाषा है। अगला सवाल है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? तो भारत के जयपुर शहर को पिंक सिटी कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, चंडालेन किस भारतीय नदी के संगम पर स्थित है? तो चंडालेन जो स्थित है वो स्थित है गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पे। ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा यमुना और सरस्वती। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर। अगला सवाल है, भारत में चुनाव आयोग के सदस्य कितने होते हैं? तो भारत में चुनाव आयोग के सदस्य 3 होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। अगला सवाल है, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती है? तो अशोक चक्र में कुल मिला के 24 तिल्लियाँ होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 24। अशोक चक्र में 24 तिल्लियाँ होती है। अगला सवाल है, पद्म पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं या किस क्षेत्र के लिए दिए जाते हैं? तो पद्म पुरस्कार है वो विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है, किसी केवल एक क्षेत्र में नहीं, वो विभिन्न अनेक क्षेत्र में दिया जाता है पद्म पुरस्कार। अगला सवाल है, भारत में मुद्रा नोटों पर हस्ताक्षर कौन करता है? तो भारत में मुद्रा नोटों पर हस्ताक्षर करते हैं आरबीआई के गवर्नर, यानी कि रिजर्व बैंक के गवर्नर भारत के मुद्रा नोटों पर हस्ताक्षर करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आरबीआई के गवर्नर। अगला सवाल है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन।
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। चीन विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग किस ने समाप्त किया? तो भारत में योजना आयोग जो समाप्त किए थे वो थे नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अगला सवाल है, भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति जो संबंधित है वो संबंधित है दूध उत्पादन से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन। दूध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है। अगला सवाल है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। अगला सवाल है, भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो भारत का जो संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए थे उसको बनाने में लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा था भारत के संविधान को बनाने में। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला सवाल है, आरबीआई का पूरा नाम क्या है? तो आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत आरबीआई का पूरा नाम है। अगला सवाल है, भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो भारत का वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ले। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगला सवाल है, सिपाही विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो सिपाही विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1857। अगला सवाल है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो भारत में जीएसटी लागू हुआ था 2017 ईस्वी में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2017। 2017 में जीएसटी लागू हुआ था भारत में। अगला सवाल है, भारत में क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत में क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा बड़ा राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।